हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करूँगा कि कौन सा मल्टीविटामिन आप लोगों को सूट करता है। मार्केट में कई तरह के मल्टीविटामिन पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा वाला आपके लिए बेस्ट है, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा मल्टीविटामिन आपको बेस्ट सूट करेगा। मार्केट में कई तरह की मल्टीविटामिन पाई जाती हैं, उसमें से जो सबसे कॉमन है या जो मल्टीविटामिन कोई भी ले सकता है वो हो गए जिसमें कि सारी विटामिन्स हैं, मतलब विटामिन ए, डी, ई, के। उसके साथ साथ उसमें ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस तरह के मल्टीविटामिन के कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे बिकोसूल, सुप्राडाइन, कोबाडेक्स, A2Z गोल्ड, जिंकोवेट। इस तरह के नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन अब मार्केट में इन्हीं विटामिन्स के अलग अलग प्रकार भी आते हैं। ये वाले सबसे कॉमन है जो आपको ओवरऑल जो आप विटामिन्स या मिनरल्स इनकी कमी हो रही है, खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे देश में मुख्यतः पे काफ़ी लोग वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए नॉनवेज से मिलने वाली कई तरह की विटामिन्स और प्रोटीन्स उनको नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मल्टीविटामिन से वो कमी दूर होती है। तो ये वो मल्टीविटामिन्स हैं जो आपको रेगुलर चीज़ें जो आपको नहीं मिल पा रही है खाने से या धूप से, वो आपको मिलने में मदद करती हैं। अब किसी को अगर किसी तरह की स्पेसिफिक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से भी मल्टीविटामिन अलग अलग तरह की मार्केट में पाई जाती हैं। जैसे आजकल बहुत कॉमन है, पाया गया है कई लोगों को विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के लिए मार्केट में विटामिन डी के कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ये अलग अलग डोजेस में आते हैं जिसकी जानकारी आपके डॉक्टर आपको देंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली जिसे इस्तेमाल किया जाता है वो होता है विटामिन डी का 60,000 यूनिट्स का कैप्सूल, जिसको वीक में एक बार लिया जाता है, वंस अ वीक फॉर 2 to 3 months। ये बेसिक कोर्स होता है। इसके अलावा विटामिन डी के इंजेक्शन भी आते हैं। इसी तरह दोस्तों विटामिन ए भी अलग से मिलता है, स्पेशली जिनको आंखों का पावर है या फिर जिनको नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी कहा जाता है हिंदी में, जिनको रात में सूरज की रोशनी कम होने के बाद आर्टिफिशियल लाइट में अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनके लिए विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके साथ दूसरी दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, लेकिन जैसा कि हम लोग आज विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग किस्म के विटामिन्स हैं। इन्हीं के साथ आजकल मार्केट में अवेलेबल है, प्रचलन है, डॉक्टर्स भी लिखते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। अगर आप ये सारे विटामिन्स ले रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कई तरह के कंडीशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल हाई है, या फिर फैमिली में हार्ट कंडीशंस, हार्ट की बीमारी है, पेरेंट्स में से, रिलेटिव्स में से हार्ट अटैक आ चुका है, आपको भी इस चीज़ का डर है या कोलेस्ट्रॉल आपका हाई आ रहा है, तो देयर इज वन वेरी गुड सप्लीमेंट टू रिड्यूस हार्ट रिलेटेड कंडीशंस या काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट करता है, दैट इज ओमेगा 369 कैप्सूल्स। ये भी एक तरह के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और डेली आप ले सकते हैं इसको। तो इस तरह के अलग अलग विटामिन्स, कॉम्बिनेशन विटामिन्स, सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें से एक है बायोटीन। ये स्पेशली हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ, स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोटीन आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत रखता है, जिससे उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है। तो आजकल पाया गया है कि बायोटीन
सिर्फ इन मल्टीविटामिन्स में नहीं, अलग से भी मार्केट में अवेलेबल है, लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेयर ग्रोथ को अच्छा करने के लिए। 10,000 यूनिट्स जो कॉमन इसका डोज है, रोज एक टैबलेट 2 से 3 महीने लगातार लेने पड़ते हैं। दोस्तों, कैसे ले मल्टीविटामिन, ये आमतौर पे मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीविटामिन्स लगातार काफ़ी लंबे समय के लिए लिया जा सकता है। साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा उपाय है लेने का कि इसको 1 से 2 महीने तक लगातार लें, फिर कुछ दिनों का गैप दे, 15 से 20 दिन का गैप दे, 1 महीने का भी गैप दे सकते हैं, उसके बाद फिर 1-2 महीने कंटिन्यू कीजिए। इस तरह से ऑल्टरनेटिव मोड पे गैप दे दे के इसको एक लॉन्ग टर्म, कम से कम 2-3 साल 5 साल इस तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। यंग एज में अगर आप 50 एंड अबव है, कुछ मल्टीविटामिन्स जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं उनको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, और जो स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, ओमेगा सप्लीमेंट्स है, या फिर यहाँ तक कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब अपने डॉक्टर से डिस्कस करके डोज अनुसार एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए ही लीजिए। इनको बहुत लंबे समय तक लेने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको उस तरह की कोई बीमारी है या होने के तरफ आपकी ब्लड रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं, तो फिर इनको लंबे समय के लिए कंटिन्यू किया जाता है। मल्टीविटामिन से इन जनरल एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मल्टीविटामिन्स को आप रेगुलरली ना लेके कुछ महीनों पे उसे गैप दिया करें, और बेहतर है, ऑलवेज गुड दैट इफ यू टेक मल्टीविटामिन आफ्टर फूड। खाली पेट इसको ना ले, किसी को गैस की शिकायत हो सकती है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीविटामिन महंगा है या सस्ता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सारे एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपनी के अनुसार, वो कंपनी कितनी पुरानी है या उस ब्रांड का कितना नाम है, उस हिसाब से प्राइस चेंज होती है। इन जनरल जितने भी अच्छी मल्टीविटामिन्स है वो सब अराउंड आपके 50 से 100 रुपए की रेंज में मिलते हैं। सेकेंडली, जो थोड़े और स्पेशल मल्टीविटामिन्स है, थोड़े न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हैं, वो सब 300 से 500 की रेंज में पाए जाते हैं। जो उससे महंगे हैं, दैट इज स्पेशल मेडिसिन, स्पेशल कॉस्ट रहती है, या फिर जस्ट ब्रांड रिलेटेड प्राइस फिक्स्ड है उनका। इसलिए इन जनरल ये जेब पे बहुत भारी नहीं पड़ती, और मेरा सजेशन यही रहेगा कि हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ नहीं खा पाते हैं, स्पेशली कई लोग हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो कई तरह के विटामिन्स हमसे छूट जाते हैं। तो ओवरऑल डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट होगा, सबको लेना चाहिए मल्टीविटामिन रेगुलर बेसिस पे, 1 महीना लेके 1 महीने का फिर गैप देके, साल में 5 से 6 महीने तो जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी मल्टीविटामिन की कहानी। मेरा चैनल देखते रहिए, आगे मैं ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊँगा। अगर आप स्पेशली चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे बात करूं तो नीचे कमेंट्स में लिखें, या फिर फॉर्म, लिंक में फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को भरिए, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए सार्थक क्लिनिक।